मूवी के स्टार्ट होते ही हम सैमुअल नाम के एक आदमी को देखते हैं और इसकी एक वाइफ भी है जिसका नाम है एशले। आज इन दोनों की एनिवर्सरी है और इसके लिए सैमुअल ने कुछ प्लान भी किया है और एन वक्त पर सैमुअल के बॉस का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि आज उसे डबल शिफ्ट करना होगा क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है। और इसके बाद सैमुअल को अपनी पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल करना होता है। जहाँ पर सैमुअल काम करता है वहाँ पर हमें लोला नाम की एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो सैमुअल के साथ मिलकर काम करती है और दोनों में अच्छी दोस्ती भी है। और फिर कुछ देर बाद सैमुअल अपनी वाइफ को सरप्राइज करने के लिए फूल भी मंगाता है और फिर वो उन फूलों को लेकर घर के अंदर जाता है। लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि उसकी वाइफ सेले घर पर नहीं है। वो अपनी वाइफ को सरप्राइज करने के लिए फूलों को वहीं पर रख देता है और सोफे पर बैठकर रिलैक्स करता है। तभी वो देखता है कि एशली की पर्स घर पर ही रखी हुई है। फिर वो अपनी पत्नी एशली को कॉल करता है और वो देखता है कि मोबाइल की रिंगटोन उसके ऊपर वाले रूम से ही आ रही है। इसके बाद सैमुअल जब ऊपरले कमरे पर जाता है तब वहाँ वो देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी वाइफ किसी दूसरे मर्द के साथ सेक्स कर रही है। यह सब देखकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो नीचे आकर अपनी गन निकालकर दोनों को मारने का फैसला कर लेता है। लेकिन इसके बाद वो अपना गुस्सा शांत करता है और फिर थोड़ा सा अल्कोहल लेता है और फिर अपनी गन ले जाकर ऊपर के कमरे में घुस जाता है जहाँ पर उसकी बीवी दूसरे मर्द के साथ सेक्स कर रही थी। एशली जब उसको देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक रह जाती है। फिर जब दूसरा मर्द भागने की कोशिश करता है तो सैमुअल उस पर गन तान देता है और उसे वहीं रुकने के लिए बोलता है। एशली जिस मर्द के साथ सेक्स कर रही थी वो अपना नाम डेमिन बताता है। बाद सैमुअल उन दोनों से सवाल पूछने शुरू करता है। सैमुअल उस मर्द से पूछता है कि दोनों एक दूसरे को कितने दिन से जानते हैं। तो डेनियम उसे बताता है कि हम दोनों करीब 6 वीक से एक दूसरे को जानते हैं और हम दोनों ऑनलाइन मिले थे। सैमुअल डेनियल से बोलता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ पिछले 6 वीक से सेक्स कर रहे हो। इस पर डेनियल बोलता है कि नहीं, हम मुश्किल से 1 या 2 बार ही सेक्स किया है। ये सुनकर सैमुअल को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दूसरी ओर उसकी पत्नी काफी ज्यादा गिल्टी फील करती है और वो रोने लगती है। सैमुअल डेनियन के हाथ में एक रिंग भी देखता है तो वो उससे पूछता है क्या तुम मैरिड हो। इस पर डेनियन बताता है कि वो एक लेडीज के साथ मैरिड भी है और साथ ही उनका एक बच्चा भी है और उसको एक बेटी भी होने वाली है। इसके बाद सैमुअल उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों मेरे सामने ही सेक्स करो। एशले ऐसा करने से मना करती है। साथ ही सैमुअल से वो अपनी गलतियों की माफी भी मांगती है लेकिन सैमुअल उसकी एक नहीं सुनता और वो उन दोनों पर जबरदस्ती गन तान कर उन्हें सेक्स करने के लिए कहता है। इसके बाद एशले अपने पति के सामने ही डेनिन के साथ इंटीमेट होती है। जब ये सब हो रहा था तो सैमुअल डेनिन का पर्स चेक करता है और उसके अंदर उसे काफी ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। इसके बाद सैमुअल डेनियन से पूछता है क्या उसे उसकी बीबी के साथ सोने के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं और उसका शक सही निकलता है। अब सैमुअल डेनियन से उसकी वाइफ के बारे में पूछने लग जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है। इस पर डेनियन बताता है कि उसका नाम जैस्मीन है। तब वो उसे कहता है कि अगर उसकी वाइफ को पता चलेगा कि उसका हस्बैंड किसी दूसरी औरत के साथ रिलेशन में है तब उसके मन पर क्या बीतेगी। इस पर डेनियन बोलता है कि उसकी वाइफ कुछ नहीं कहेगी और वो समझ जाएगी क्योंकि उसकी वाइफ उसका साथ जरूर देती है। सैमुअल डेनियल से बोलता है कि वो अपनी वाइफ को कॉल करे और उसको सभी बातें बताए। डेनियल के पास और कोई चारा नहीं होता इसलिए वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और सभी बातें अपनी वाइफ को बताता है। जब डेनियल की वाइफ जैस्मीन को पता चलता है कि उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है तो वो रोने लगती है। इसके बाद सैमुअल डेनियल से फ़ोन ले लेता है और उसकी पत्नी से बात करता है। फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। फिर डेनियल की वाइफ जैस्मीन वहाँ पर आती है। पहले डेनियल उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है लेकिन जैस्मीन का तो कुछ और ही प्लान था। फिर सैमुअल और जैस्मीन इन दोनों के सामने अपने कपड़े उतारते हैं और दोनों सेक्स करने लगते हैं। ये सब वो दोनों इसलिए कर रहे थे ताकि वो अपने पार्टनर को सबक सिखा सके। सैमुअल और जैस्मीन को ऐसा करते हुए एशले और डेनियल काफ़ी ज़्यादा रोते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। और फिर जब दोनों का हो जाता है तो जैस्मीन सैमुअल से बोलती है कि अब वो डेनियल के साथ कुछ भी कर सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कहकर जैस्मीन वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर एशले को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो सैमुअल को रो रो कर कहती है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है। इसके लिए वो उससे माफ़ी भी मांगती है। इसके बाद सैमुअल गन में एक गोली डालकर उसे मूव करता है। उसका प्लान था कि सब लोग बारी बारी से एक दूसरे पर गोली चलाएंगे और फिर गॉड जिसको भी दोषी समझेंगे उस पर गोली चल जाएगी। और फिर ये खेल स्टार्ट हो जाता है और गोली चलने की आवाज़ आती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।
इसके बाद हम लूला को देखते हैं जो सैमुअल के घर आई होती है। वो दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वो जाने से पहले सैमुअल का ट्रक देखती है। वो ट्रक देखकर उसे पता चल जाता है कि सैमुअल घर पर ही है। फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैमुअल और एस्ले होते हैं और डेनियल की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। सैमुअल डेनियल की बॉडी को अपने गार्डन में दफना देता है और एस्ले ये सब बैठकर देख रही होती है। और फिर जब सैमुअल बॉडी को दफना रहा होता है तब उसे वहाँ एस्ले का अस्काप मिलता है। तब वो समझ जाता है कि ये सिर्फ उसका बहम है, एस्ले उसके साथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब सैमुअल एस्ले और डेनियल को मारने की सोच रहा था तब उसने उसको मार दिया था। अभी वो डेनियल के साथ साथ अपनी बीवी को भी दफना रहा था। और अभी तक इस मूवी में जो भी कुछ भी हुआ वो सब रियल नहीं था, ये सब सैमुअल का विजन था, अर्थात वो सब ये चीजें इमेजिन कर रहा था। और फिर इसी तरीके से ये मूवी खत्म जाता कहाँ है, सब्सक्राइब करके जा। दिखा तुझे धूम 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 बेबी शाकालाका बूम 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 शाकालाका बूम 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 शाकालाका बूम 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 शाकालाका बूम